हाय फ्रेंड्स, सो वंस अगेन आई एम हेयर। तो बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वेयर वेन वेम इसको समझ नहीं पाते हैं। ओके, इवन दो लाइक आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस बुक aspekt klärt Beswai, aber ja, trotzdem macht es keine Sorge oder macht es kein Thema. Also dann fangen wir an. So am ersten Platz wer das wir schon gelesen haben oder gelernt haben, ठीक है, ये हम सबने सीखा हुआ है। तो ये क्या है? दिस इज who, then they say when, and then they say whom. Okay, so most of the people they get confused. Okay, इन दोनों के मीनिंग भी डिफरेंट होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। they both take the meaning of whom. Okay, so now what is the difference in between them? all three of these. So what is the difference क्या आएगा इनमें? ये आपका नॉमिनेटिव है। ओके, दिस वेन इज योर accusative and this whom, like whom, this is your dative. Okay, so how we are going to decide them, how we are going to use them, तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक हु आर यू, आई वांट टू जस्ट आस्क समबडी हु आर यू, आप कौन हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? वेयर बेस्ट डू ऑर्डर वेयर जिंट जी। आप कौन है? तुम कौन हो? तो आप लिख सकते हैं हु आर यू, एज वी से इन इंग्लिश। ओके, सो वेयर बेस्ट डू, हु आर यू। नाउ whom डू यू विजिट, आप किसको विजिट करते हैं? बेजुकन वर्ब आ गई ना, ठीक है। तो whom do you visit, whom do you visit. So what happens over here that candidates or like a student, they directly use whom and then they write something and then they make the question out of this, but this is wrong actually. This practice is wrong. This whom here is like not correct. Why it is not correct and how we are going to decide from these two whom? We can decide with the help of the verb. Okay, so here we are referring to visit. आप किससे मिलने जाते हैं ना, तो visit is like besuchen in German. ठीक है, ये besuchen है, besuchen verb है। ठीक है, आपको यहाँ accusative object चाहिए होगा। ठीक है, so what you can do is that you can utilize this thing, when besuchst du. So this is correct actually, when besuchst du. Okay, और whom do you give, अब बात आती है given वाली वर्ब की बात आती है। whom do you give, आप किसको देते हो? Okay, whom do you give. Actually this sentence is incomplete, कम है, मतलब ये इसका पूरा ये होगा कि whom do you give that pen, whom do you give that book or something, but I am not taking complete sentence for the sake of simplicity. तो whom do you give ये इतना कर दिया। तो given, जैसे ही हमारा given verb का रेफरेंस आया तो given से हमें लगेगा कि this verb will be taking this वाला whom, this whom we will be taking. Why? Because given requires a dative object. So from that basic theory of A1 A2 which we have learned in the past, so what we will do, we will write here wem gibst du, wem gives du dein Fahrrad. Okay, आपकी साइकिल या तुम्हारी साइकिल आप किसको देते हो? तो this is the whole concept actually. So this is a very basic and but this is highly logical actually. This is highly logical thing. Okay, तो अगर यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है तो आगे हम चलेंगे। अब इसमें थोड़ा रिलेटिव आर्ट्स बनाना सीखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ वेयर वेन एंड वेम से हम रिलेटिव आर्ट्स किस तरह से बना सकते हैं, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बहुत अच्छा लॉजिक इसमें देने वाला हूँ, आपको बहुत यूजफुल होगा। ये टिप्स जो है, ये ट्रिक आपको काम में आने वाली है। ये जो हिंट है और जो टिप्स है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियोज में इसीलिए बनाता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी हाईली लॉजिकल चीजें हैं ना वो पूरी दुनिया को पता लगे। मतलब ऐसा नहीं वो किसी सिंपल मैं अकेला ही जान करके और एक दिन सड़क सीधा जाऊं, वो नहीं चाहता हूं मैं। मेरा क्या पर्पज है, मैं चाहता हूं कि जितनी भी लॉजिकल चीजें हैं ना, दैट पीपल शुड नो अराउंड द वर्ल्ड। जितने भी लोग वर्ल्ड में हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस दे कैन नो ऑल दीज लॉजिकल थिंग्स।
तो हम यहाँ तक आ गए, ये थोड़ा एक मैंने फंडामेंटल आपका बेस बना दिया है। अब आगे हम चलेंगे, इस बेस को बनाने के बाद में हम अब सीधे आ जाएंगे बेस वाई। सो बेस वाई में आस्पेक्ट क्लैट Seite Nummer 69 und Kapitel 4. Diese Grammatik gehört zum Kapitel 4. Vom Aspekte neue Base 2. Also, nun machen wir weiter. Und was machen wir hier? Seite Nummer 69. Sie können auch hier gucken. Es gibt hier etwas die Grammatik vom Base 2, Kapitel 4. Seite Nummer 69. Also dann machen wir weiter. Wie macht man die Relative Sätze von wer, wen und wem? Nun lernen wir was? अब हम क्या सीखने वाले हैं? Relative Z से। अब इससे Relative Words बनाइए सर, अब आएगा मजा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला हम लेते हैं Relative Words लेते हैं। यहां लिखा हुआ एग्जाम्पल, वेर Eintragungen bei der Polizei hat। क्या लिखा हुआ है? पहले रिलेटिव आर्ट्स, वेयर Eintragungen bei der Polizei hat, मतलब जिसकी भी कोई भी हिस्ट्री पुलिस में है, मतलब जिसकी कोई भी एंट्रीज या डेटा या कहने का मतलब कोई रिपोर्ट दर्ज है पुलिस में जिसकी। ठीक है, Eintragungen के वैसे सिंपल आप मीनिंग देखने चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हिंट ये भी देता हूं लगे हाथ इस ग्रामेटिक के साथ में, कि क्या है कि ये बेस वाइज लेवल पे और साइंस लेवल पे जो आप लिटरल मीनिंग देखते हो ना डिक्शनरी में से, वो एक्चुअली आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, आप थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेना सीखिए यहाँ से। सो वेयर Eintragungen bei der Polizei hat, तो बिकॉज ये रिलेटिव आर्ट्स है, जो नेबल आर्ट्स होता है वो है, तो इसमें वर्ब जो है आम एंड भेज दी है और वेयर का यहाँ पे यूज किया गया है। तो एनीवन, द पर्सन हु आ गया यहाँ पे, द पर्सन हु हैज गॉट द रिपोर्ट्स इन पुलिस, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? हार्ट दिस जाइने सुकुम्ट फरबाउट। उसके साथ में आगे क्या बोल रहे हैं? आगे करके जो हाउसजार्ट्स आ रहा है वो कैसे फॉलो कर रहा है? हार्ट, यहां ब्लैंक है, ठीक है, हार्ट sich seine Zukunft, hat sich seine Zukunft verbaut। verbaut मतलब उसका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो गया, मतलब उसने बिगाड़ लिया है अपना। ठीक है, बाउन का गेगेंटाइल है बेसिकली। फरबाउन मतलब बाउन का गेगेंटाइल है। बाउन मतलब बिल्डिंग करना, अच्छा बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। तो फरबाउट जैसे फर लग गया उसके अंदर, उसका उसने क्या कर दिया? गेगेंटाइल हो गया, मतलब उसने बिगाड़ लिया अपना फ्यूचर। ठीक है, तो hat sich seine Zukunft verbaut, तो क्या करेगा? वेयर Eintragungen bei der Polizei hat, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है या केस चल रहे हैं, उसने मतलब seine Zukunft खुद का क्या कर लिया है? बर्बाद कर लिया है और बेकार बिगाड़ लिया है। अब बात आती है कि सर जी यहां पर हम क्या लिखें? यहां पर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है, डेयर लिखने की पॉसिबिलिटी भी है, डैन लिखने की पॉसिबिलिटी और डैम लिखने की पॉसिबिलिटी है। तो आज मैं आपकी जो इतने सारे जो जीवन का आपका आपने अब तक वो किया है ना, परिश्रम किया है, और फिर भी आप आंसर नहीं लेके आ पा रहे हो, तो उसको सॉल्व कर देता हूं एक सिंपल ट्रिक के साथ में, एक सिंपल हिंट के साथ में। पर वो ट्रिक क्या है? सिंपल क्या है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हमको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले आप देखो इस पूरे सेंटेंस में यहां से लेकर यहां तक क्या कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? तो आपको आंसर मिलेगा, आपका दिमाग आपको आंसर देगा कि सर इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। और सब्जेक्ट जैसे ही नहीं है तो तुरंत आप जाओगे वापस से अपने डेफिनेट आर्टिकल की लिस्ट में। ये होता था नॉमिनेटिव, ये होता था आकुजाटिव और ये होता था डाटिव। ठीक है, तो जब आपको पता लग चुका है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है, और सब्जेक्ट क्या होता है आपका? हमेशा नॉमिनेटिव होता है, तो आप क्या चूज करेंगे? आप ऑटोमेटिकली यहां पर क्या लिखेंगे? नॉमिनेटिव डेयर, और आपका क्या है? सवाल 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया है? 100% करेक्ट हो चुका है। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोलते हैं? वेयर इज ताइक्वांडो ट्रेनिंग कॉम्ड? वेयर इज ताइक्वांडो ट्रेनिंग कॉम्ड, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में जाता है, a person who goes to the taekwondo training। आगे कहते हैं bring their trainer nicht zur Polizei। ठीक है, फिर ब्लैंक किया है यहां पे अपने ब्लैंक,
ओके, निबंध आर्ट्स हम लिख चुके हैं, जो रिलेटिव आर्ट्स का निबंध आर्ट्स वर्ब आर्म एंड जा चुकी है। और जैसे ही हम इसका वो लिखना शुरू करेंगे, क्या होगा, हमें क्या लिखना है, ब्रिंग्ड डे ट्रेनर निस्ट सुर पोलिसाई। तो वो क्या होता है, अपने ट्रेनर को। तो अब बात अगेन वही वाली बात आ गई कि सर 3 डेफिनेट आर्टिकल में से यहां पे कुछ प्लेस करना है, ठीक है, तो क्या करें, क्या करना पड़ेगा, अगेन क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको कहां से सोचना पड़ेगा, सब्जेक्ट ढूंढना हो सबसे पहले, इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या। तो जैसे आप देखोगे तो डे ट्रेनर आपको सब्जेक्ट मिल गया है, मतलब नॉमिनेटिव इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, ठीक है, नॉमिनेटिव की ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंस है। इट मींस अब जो बाकी रह गया, जो ब्लैंक है, वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यहां आ चुका है, ब्रिंग इन एक बार हम काम में ले चुके हैं। तो अब जो सेंटेंस के अंदर आखिरी जो एलिमेंट बच गया है, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों में से कोई हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुड बी एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्ट कुड बी, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो आपका पर्सन है, वेयर वाला जो पर्सन चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ब्रिंग डे ट्रेनर निश्वर पोलिसाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि आता है वो अपने ट्रेनर को पुलिस के पास नहीं, हाँ मतलब नहीं लेके जाता है, he does not brings the trainer to the, so what could we write over here, what is now, what is the thing is that actually before we fill anything over there, one sentence is over already put up over there before this sentence, that is there in the book, you can take a reference of that sentence. So यहां क्या है, हम जो अभी तक समझ रहे हैं कि वो अपने ट्रेनर को पुलिस के पास ले जाता, नहीं ऐसा नहीं है, उसको उसका ट्रेनर, उसको उस व्यक्ति को उसका ट्रेनर जो है वो पुलिस के पास नहीं लेके जाता है, ठीक है। जैसे कि कैसा सेंटेंस था वो सेंटेंस ऐसे है, डे ट्रेनर ब्रिंग्ड, अब उस व्यक्ति को, उसको इन निस्ट सुअर पोलिसाई, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में आ जाता है रोजाना और रेगुलर है और ओबीडियंट है, तो उसका जो ट्रेनर है उस व्यक्ति का, उसका ट्रेनर उसको पुलिस को नहीं देता है, मतलब उसको पुलिस में सबमिट नहीं करता है। तो बिकॉज ऑफ द रेफरेंस ऑफ इन, व्हाट विल बिकम, व्हाट इज दिस इज एक्यूजेटिव इन, ओके। सो यहां पर हमारा वी कैन राइट एन एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट देन। सो दिस लैंग्वेज, एज आई कीप ऑन सेइंग, इट्स हाईली लॉजिकल। इसको एक एक टुकड़े टुकड़े में तोड़ के पढ़ोगे तो आपके सारे काम सफल हो सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इसका उल्टा मीनिंग ले रहे थे। हम उल्टा मीनिंग क्या ले रहे थे कि ये व्यक्ति ट्रेनर को पुलिस के पास लेके जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनल सेंटेंस कहां से आ रहा है, ओरिजिनल ट्रेनर सेंटेंस ये आ रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तमीज से डेली ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में आ जाता है या ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रहा है, उसको उसका ट्रेनर, उसको जो ट्रेनर है वो उस व्यक्ति को, उसको किसको, जो ट्रेनिंग में डेली आ रहा है, जो ट्रेनिंग में डेली आ रहा है उसको इन, वो वहां पे पुलिस में नहीं लेके जाता है। तो ऐसा अगर हम लॉजिकली इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां से हमको क्लैरिटी आ गई कि ये एक्यूजेटिव डेन यहां पे आएगा, क्योंकि ट्रेनर, डे ट्रेनर, नॉमिनेटिव ऑलरेडी वहां मौजूद था। तो बाकी जो बच गया वो इन दोनों में से ही कुछ हो सकता है, और इन दोनों में से कुछ होगा, उसका हमने फर्दर पोस्टमार्टम करके पता कर लिया कि वो इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है। और हम देखें एक और जो आखिरी एग्जांपल जो हमारे पास में अवेलेबल है, आउटसाइड न्यूमर नॉइनुम एक्सिस्ट, वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी अपन देखते हैं कि ये इसकी जगह क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे, डे ट्रेनर ताइक्वांडो बाय ब्रिंग्ड, डे ट्रेनर ताइक्वांडो बाय ब्रिंग्ड। बाय ब्रिंगन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी को शिक्षा देना, किसी को नर्चर करना, किसी को टीच करना, ये सारे बाय ब्रिंगन के मीनिंग होते हैं। तो बाय ब्रिंगन अपने आप में एक जो है डाटिव ऑब्जेक्ट लेती है, वो वर्ब है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि किसको,
जो ट्रेनर है किसको ताइक्वांडो बाइक ब्रिंगिंग कर रहा है, ये तो इसमें नॉमिनेटिव हो गया। अब ये किसी ना किसी को क्या कर रहा है, जो ट्रेनर है वो बाइक ब्रिंगिंग कर रहा है, whom, वेम। अब अगेन फिर वही वाली बात, सर आप वेम क्यों ले रहे हैं? अब ये भी पिछली जब मैंने बेसिस क्लियर करे तो आपको बताया कि जैसे डाटिव ऑब्जेक्ट वाली जो वर्ब आ रही है अगर वहां पे मौजूद है, जबकि दोनों की मीनिंग whom है, अभी आपको यहाँ पे whom लिखना था, तो whom द ट्रेनर ताइक्वांडो बाइक ब्रिंग, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कि ट्रेनर टीचिंग दे रहा है ताइक्वांडो की, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें वेम लिखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस बाय ब्रिंगन इट विल बिकम डाटिव, और डाटिव जो करके इसको हमें यहां से ये डाटिव वाला आपका ये वेम यहां पे लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ बाय ब्रिंगन। देन अगेन आगे उसका हाउसजार्च है, वो क्या है, लर्न रेस्पेक्ट und फेयरनेस। वो तरह का व्यक्ति क्या सीखता है, फिल इन द ब्लैंक डाला, ठीक है, और यहां क्या डाला, लर्न रेस्पेक्ट und फेयरनेस। तो वो ये सारी चीजें सीखता है, ठीक है, वो रेस्पेक्ट सीखता है और फेयरनेस सीखता है। अगेन फिर वही कहानी आ गई है, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट मिल रहा है क्या, नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है इन तीनों में से नॉमिनेटिव मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, डेयर फिल कर देंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप इजीली ये जो रिलेटिव आर्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसका नाम है रिलेटिव जेड से मिट, वेयर, वेन, ऑर्डर, वेम। तो ये इस टॉपिक का पूरा नाम है। ये बेसवाई का एक टॉपिक है, बट ये आपको बेआइंस में भी काम में आने वाला है, क्योंकि बेसवाई तो अपर लेवल है, तो आपको ये बेआइंस में भी बहुत काम में आएगा, या आपको आसवाई में भी काम में आएगा। जहां जहां भी रिलेटिव आर्ट्स की जो भी थ्योरी है, मैंने बहुत सारे बेसिक्स फंडामेंटल इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल यू कीप ऑन कमेंटिंग ऑन दीज वीडियोस, यू कीप ऑन शेयरिंग दीज वीडियोस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो पूरी दुनिया में फैलाइए, लोगों तक ज्ञान जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसको इतना बांटें कि ये पूरी दुनिया तक पहुंच जाए, ठीक है। और फ्री की चीज बांटने में आपका तो क्या ही जाएगा, तो प्लीज जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और बाय द वे थोड़ा बहुत आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।